बीवी और भोजन। अरे भोजन और बीवी, ये क्या बात हुई? पर सोचिए तो, बात यही है और बिल्कुल सही है, दूसरी कोई बात नहीं है। कैसे? देखिए। यार क्या बात है, भाभी जी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। किस्मत वाला है तू। अच्छा, खाना बना लेने से मैं कैसे किस्मत वाला हो गया यार? कभी घर आकर मिलूं उससे पता चल जाएगा कितना किस्मत वाला हूं मैं। दरअसल रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता ने कर दी थी। शहर का हैंडसम रवि और साधना गांव की देहाती पूरी गंवार घर पर। अरे यार, ये तुम क्या कर रही हो? और सर पर ये पल्ला क्यों रखा है? मुंह दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा तो। वो क्या है ना, माताजी बोली है कि शादी के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाना। हाँ। अरे यार, शहर है ये, प्लीज़ ये गांव का रहन सहन छोड़ दो। वैसे तुम ये लकड़ी और मिट्टी से क्या कर रही हो? वो क्या है ना, ये जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें बना खाना हमको अच्छा नहीं लगता जी। गैस बन जाती है ना पेट में, तो मैं ये चूल्हे पे खाना बना लूँगी, बनाने दीजिए ना जी। पति क्या कहता, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। न जाने माने क्या देखकर शादी कर दी। यहाँ हुक्का बार में लड़कियाँ यूं यूं हुक्का फूंकती है छोटे कपड़े पहनकर, वहीं ये गंवार सारा दिन चूल्हे पर फूं फूं करती रहती है। मैं तो कोई अच्छा सा दिन देखकर इसे गांव में छोड़ाऊंगा। मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। कुछ दिनों बाद रवि के ऑफिस में उसका बॉस कहता है, अरे वाह रवि, मान गए। तुम तो बहुत ही फुर्ती से काम करते हो। देखो, आधा ऑफिस तो खराब सेहत का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला जा रहा है। मैं ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम मैनेजर और सैलरी भी पूरे 10,000 बढ़ गई। रवि को तो अंदाजा ही नहीं होता कि उसे सिर्फ ठीक से काम करने के लिए 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन, क्या बात है रवि, तुम्हारे कपड़े तो चमकते रहते हैं। आज तो क्लाइंट से मिलने तुम ही जाओगे, और अगर बिजनेस ले आए तो 10% तुम्हारा। अब तो क्या था, ऑफिस के सारे लोगों की नजर सिर्फ रवि पर ही रहती। यार भाभी जी को बोलना हम लोगों के लिए भी डिब्बा भेजा करे। इतना हेल्दी खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। यार तू तो सारा दिन काम करके भी सारी न्यूट्रिशन खाता है, तभी तो इतना हेल्दी रहता है। अब रवि को लगता है कि उसकी बीवी गांव की ही सही, लेकिन खाना बनाने और खिलाने के मामले में ठीक ही है। उस दिन वो घर जाता है और बीवी से प्यार से बात करता है। सुनो, मैं सारा दिन घर पर नहीं रहता हूँ, तुम चाहो तो कुछ पढ़ लिख लो अगर मन है तो। साधना खुश हो जाती है। हाँ जी, मैंने ना होम साइंस में बीए किया है, शहर से एमए करने का मन है। मैं ना कंप्यूटर भी चलाना सीखना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, जाओ सीख लो। वैसे भी तुम्हारे कारण मेरे पैसे बढ़े ही हैं, तो उसमें से थोड़े तुम पर लगा दूंगा। चलो, क्या बनाया आज, खाना तो खिलाओ। साधना पति को खाना देती है और खुश हो जाती है कि कम से कम उसे उसका पति अपने साथ तो रखेगा। अगले रोज से वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। शाम को क्लास होते हैं। फिर एक दिन, क्या बात है, मेरे ऑफिस में तो अब सभी के चेहरे रवि की तरह चमक रहे हैं। हाँ बॉस, अब हम सब ना ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। पता है कितना अच्छा खाना है, बिल्कुल रवि के घर जैसा, मज़ा ही आ जाता है। तुम लोग हज़ारों लगाकर खाना खाते हो और मैं फ्री में। ये तो है, पर अच्छी सेहत के लिए पैसे खर्च तो होते ही है ना। दूसरी ओर साधना दिल लगाकर कंप्यूटर और कॉलेज की पढ़ाई करती है। एक रोज, अरे साधना, क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में? कितना खाना बनाती हो? मैंने ना एक साइड बिजनेस शुरू किया है। वो क्या है ना, शहर के लोगों को घर की उगी सब्जी और चूल्हे की रोटी के साथ दही मक्खन वाला खाना ऑनलाइन दे रही हूँ। पता है, ये साइड मैंने खुद ही बनाया है, वो भी हिंदी में। देखिए तो कैसा लगा। रवि को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बीवी वो काम कर रही है जो कभी बड़े बिजनेसमैन किया करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता कि कहीं उसकी बीवी सर पर ना चढ़ जाए। फिर अगले रोज, क्या बात है, तुम और सुट में? तुम तो पल्ला रखकर साड़ी पहना करती थी ना, अब कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा? क्यों भाई, पैसा आ रहा है अब तो, है ना? अरे नहीं जी, वो क्या है ना, कॉलेज में सब हंसते थे तो सासू माँ ने खुद ही कहा है सूट के लिए। फिर साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत हो रही थी,
बाकी जी पैसा तो आ ही रहा है। वो क्या है ना, गांव में सब बोलते थे कि कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चलाना ही नहीं आता था। वो तो भला है आपका जो आपने सिखा दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी ऑफिस वाले जो चमक रहे हैं वो खाना कहाँ से आ रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी सिवा ऑफिस में कोई और भी अच्छा लग सकता है। वो सोच लेता है कि वो साधना का काम चलने नहीं देगा। फिर एक रोज़ जब साधना घर में नहीं होती, वो कंप्यूटर से सारा डेटा डिलीट कर देता है और आराम से ऑफिस चला जाता है। यार पता नहीं आज ऑनलाइन में क्या आएगा खाने में, बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मैंने भी जब से इस होटल से खाना मंगवाना शुरू किया है वक्त पर भूख लगती है। आज नहीं आएगा किसी का खाना। आज खाना वाना नहीं आने वाला। जाओ वो नुक्कड़ में जो छोले भटूरे मिलते हैं ना, वही खा लो। अरे नहीं नहीं, अब तो वो किसी हाल में नहीं खाए जाएंगे। वैसे तुम्हें कैसे पता कि खाना नहीं आएगा? क्योंकि वो खाना मेरे ही घर से आता था। मेरी वाइफ ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर अब मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। रवि की बात उसका बॉस सुन रहा था। यार ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी वाइफ भी कमा रही है। वैसे तो अब हम सबको मिलना है तुम्हारी वाइफ से। तभी ऑफिस में खाने का डिब्बा आ जाता है। रवि को हैरानी होती है कि खाना कहाँ से आया। वो शाम को घर आता है। अरे पता है क्या हुआ जी, आज न जाने कैसे मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ गया था। बड़ी मुश्किल से खाना भेजा। अच्छा, पर तुम्हें डेटा मिला कैसे? वो ना डेटा कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ था, तो मैंने रिसाइकल से वापस फोल्डर में डाल दिया। रवि को समझ में आ जाता है कि उसकी बीवी भले गांव की थी, लेकिन अब अपनी मेहनत से वो बहुत आगे निकल गई है। पता है जी, मेरा खाना जहाँ जाता है ना, उन लोगों ने मुझे कल सम्मानित करने के बुलाया है। आप मुझे ले चलेंगे ना? रवि अगले रोज बीवी को लेकर ऑफिस जाता है, जहां उसकी बीवी की सब बहुत तारीफ करते हैं और उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं। मान गए साधना जी, आपके हाथ में जादू है। वैसे कैसे बना लेती हैं आप इतना अच्छा खाना? साधना को पहली बार पता चलता है कि वो उसके पति का ऑफिस है। मेरे पति ने मुझे गांव की होते हुए भी शहर में आगे बढ़ने का मौका दिया। वैसे खाना ना स्वास्थ्य के लिए बने तो हमेशा अच्छा ही लगता है जी। धन्यवाद। सभी तालियां बजा रहे होते हैं और रवि जिस बीवी को कल तक गांव छोड़ने की सोच रहा होता है, अब उसे घर की रानी बनाकर रखता है। उस पर गर्व महसूस करता है।